हेलो एवरीवन, आज हम लोग चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कि भाई जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं जैसे कि सिलिकॉन, जैसे कि जर्मेनियम, इन मटेरियल्स में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो बेसिकली कौन से चार्ज पार्टिकल्स के थ्रू कंडक्ट होती है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, जैसे कि हमारे मेटल्स होते हैं, मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट होती है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की मदद से कंडक्ट हो पाती है। इसी तरीके से क्या सेमीकंडक्टर्स में भी जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, क्या वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है या कुछ और भी है इसमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने का एक जरिया, एक पार्टिकल? वो क्या है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही या कुछ और भी है? तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ बेसिक बातें इन सेमीकंडक्टर एटम से रिलेटेड। अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की, जैसे कि मैं प्राइमरीली आते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। जैसा कि मैंने लेक्चर नंबर 1 में भी बताया था कि जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है ये कार्बन फैमिली के मेंबर्स होते हैं। मतलब कार्बन फैमिली यानी कि ग्रुप 14 में सबसे ऊपर आता है कार्बन, फिर उसके नीचे आता है सिलिकॉन, फिर उसके नीचे आता है जर्मेनियम। और अगर ऐसा है तो इसका मीनिंग ये है, क्योंकि आप जानते हैं क्लास 10 से ही आपको ये चीज मालूम है कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, यानी कि कार्बन बनाता है 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। ओके, इसी तरीके से जो सिलिकॉन है और जो जर्मेनियम है वो दोनों एटम्स भी अपने साथ ये आसपास में 4 की ही कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं, क्योंकि उसी ग्रुप के मेंबर्स हैं ये। ओके, तो पहली बात क्या हमने आपको सिखाई कि भाई जो सिलिकॉन है और जो जर्मेनियम है ये ग्रुप 14 के मेंबर्स हैं, यानी कि ये टेट्रावैलेंसी शो करते हैं। ओके, अब इसके आगे बात करते हैं कि स्टार्टिंग में हमें कंसीडर करते हैं, यहाँ पर मैंने कंसीडर किया है, आप देख सकते हैं। आज थोड़ा सा सराउंडिंग में नॉइज भी रहेगा क्योंकि आज दिवाली है। सबसे पहले हैप्पी दिवाली टू ऑल। थोड़ा बहुत क्रैकर्स की नॉइस आती रहेगी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में, तो थोड़ा सा उसके लिए मैं माफ़ कीजिएगा। हमने कोशिश करी है इसको रिड्यूस करने की, लेकिन फिर भी रहेगा आज। ओके, सो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर मैंने सिलिकॉन एटम्स बनाए हैं काफ़ी सारे। एक सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया। अगर आप सिलिकॉन क्रिस्टल को नोटिस करेंगे तो सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर काफ़ी सारे सिलिकॉन एटम्स होंगे। दिस इज प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल। दिस इज व्हाट? प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं एक सिलिकॉन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 1 2 3 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे हैं। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। यहां से हमारे एग्जाम में बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं, बहुत बार मल्टीपल टाइम्स अलग अलग बोर्ड में पूछी गई हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने इसको सेमीकंडक्टर बनाया है 0 केल्विन पर। सर 0 केल्विन क्या है? सबसे ज्यादा लोएस्ट टेम्परेचर जो एग्जिस्ट करता है। अगर बात करें क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो नहीं। 0 केल्विन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, थ्योरेटिकली सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है। मैं बात 0 डिग्री सेल्सियस की नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं 0 केल्विन। इसे एब्सोल्यूट जीरो भी बोलते हैं। एब्सोल्यूट जीरो पेपर में आता है कभी कभी। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है? यानी कि 0 केल्विन टेम्परेचर। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सिलिकॉन क्रिस्टल है जो कि मैंने इसको 0 केल्विन पे रखा है। आप एक चीज नोटिस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या नोटिस करने वाली है कि जब मैंने सिलिकॉन क्रिस्टल को 0 केल्विन पर रखा तो मैंने क्या नोटिस किया कि इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड हैं। सो एट 0 केल्विन, व्हेन सेमीकंडक्टर इज केप्ट एट 0 केल्विन, इट्स ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड। इसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड होते हैं, कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। इसका मीनिंग क्या है? अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इसका मीनिंग ये है कि भाई आपका जो सिलिकॉन क्रिस्टल है या फिर कोई भी जर्मेनियम क्रिस्टल है, इन शॉर्ट कोई भी सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है, अगर इसे 0 केल्विन पे रखेंगे तो ये एक प्योर इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है कि बताइए सेमीकंडक्टर मटेरियल या सेमीकंडक्टर क्रिस्टल अगर वो 0 केल्विन पे रखा है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? वो एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। इस बात को याद रखिएगा, वो एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि उसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? उसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड होंगे। हम यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा मैंने लिखा भी है 2 लाइनों में इस बात को। एक सेमीकंडक्टर के अंदर अगर हम किसी सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को, जैसे कि सिलिकॉन है या फिर जर्मेनियम भी मान सकते हैं, अगर उसे 0 केल्विन पे रखेंगे तो क्या होगा? 0 केल्विन का मीनिंग मैंने बताया, एब्सोल्यूट जीरो। अगर हम उसे 0 केल्विन पे रखेंगे तो हमें ये चीज देखने को मिलेगी कि उसके सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होंगे? कंप्लीट होंगे। आप देख सकते हैं कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक नहीं है, सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट हैं। कंप्लीट से मेरा सेंस क्या है? कंप्लीट से मेरा सेंस है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? बॉन्डेड होंगे। ओके, सो एक प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव करता है इंसुलेटर की तरह। ठीक है, किस पर? 0 केल्विन पे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप प्लीज आप लोग सभी याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। बात रही नोट्स की, तो भाई जैसा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपको ऐसा अपनी कॉपी पे स्टेप बाय स्टेप नोट कर लेना है, आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। नोट्स का ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। आपको जैसा मैं लिखा है मैं आपको जो है साइड में जो है साइड से हट जाऊंगा, तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में, ठीक है, और उससे आपके नोट्स भी कंप्लीट होते जाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं कि मान लीजिएगा मैं अब इसे हीट करता हूं।
इस सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को मैंने हीट करना स्टार्ट कर दिया। ये आपके सामने सेमीकंडक्टर क्रिस्टल था जो कि 0 केल्विन पे था। इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये डायग्राम आपको बनाना है अपनी कॉपी पे, कि जब आपका सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को अब मैंने हीट करना स्टार्ट किया। अगर मैं सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को हीट करना स्टार्ट करूंगा तो पता क्या होगा, चलिए तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ 0 केल्विन को, अब मैं इसे हीट करना स्टार्ट करता हूँ। हमने इसे हीट प्रोवाइड की, जैसे जैसे हम इसे हीट करेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड है हम लोग क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलेंगे ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो कि वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, बॉन्डेड होते हैं। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब जब आप बाहर से हीट प्रोवाइड करेंगे तो बाहर से हीट को एब्जॉर्ब करेगा कौन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं इस हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। ओके, जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो ये अब क्या करेंगे, इनकी थर्मल एनर्जी, इनकी एनर्जी, थर्मल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, और ये बॉन्ड को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। बॉन्ड ब्रेक करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे फ्री। ये इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में क्या फर्क है, जरा फिर से समझिए, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। क्या किया मैंने, मेरे पास ये एक बॉन्ड है और इस बॉन्ड में हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हमने क्या किया, बाहर से हीट दी, बाहर से हीट मिली इस इलेक्ट्रॉन को, इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, जैसे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। इस इलेक्ट्रॉन ने बाहर से उस हीट को एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन हुआ फ्री, उसने बॉन्ड को ब्रेक किया और वो बॉन्ड हो गया, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन हो गया फ्री। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कहलाएगा कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, यही इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, यही कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, और यही जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो जब बॉन्ड ब्रेक किया इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स ने, तो अपने पीछे इन्होंने एक वैकेंसी छोड़ी। फिर से जब इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन जब फ्री हुआ, तो उसने अपने पीछे इस कोवेलेंट बॉन्ड में एक वैकेंसी छोड़ दी। आप देख सकते हैं इस वैकेंसी को, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन था, इसने बाहर से हीट को एब्जॉर्ब किया, हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद बॉन्ड ब्रेक हुआ, और बॉन्ड ब्रेक करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन हो गया फ्री, और इसने अपने पीछे एक वैकेंसी छोड़ी। ऐसे यहां से भी एक और एग्जाम्पल मान लेते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, इसने अपने पीछे एक वैकेंसी छोड़ी, ये इलेक्ट्रॉन हो गया फ्री। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स जब फ्री होते हैं और अपने पीछे वैकेंसी छोड़ जाते हैं, ये वैकेंसी, इस वैकेंसी को ही बोलते हैं होल, HOLE, होल, HOLE, होल। यहां पर ही मैंने शो किया होल, याद रखिएगा ऐसे, होल। ओके, और सर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, जिन्होंने बाहर से हीट को एब्जॉर्ब किया और जो फ्री हो गए, इन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो हम ये चीज कह सकते हैं कि जैसे जैसे आप एक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को हीट करते हैं, वैसे वैसे इस सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे होल्स का भी नंबर बढ़ता जाता है। आप देख सकते हो कि जब एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो अपने पीछे क्या छोड़ करके जाएगा, एक होल को छोड़ करके जाएगा। वो होल कहां होगा, बॉन्ड के अंदर, और इलेक्ट्रॉन कहां होगा, फ्री होगा, वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे वैसे वैसे उस सेमीकंडक्टर क्रिस्टल की कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को हीट करते हैं, वैसे वैसे उसके इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, और उसके इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट करता है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को हीट करने पर उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है और रेजिस्टिविटी घटती है। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, मैं इसको रिपीट करता हूं, यहां पर समराइज करता हूं वर्ड्स में। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग। ऑब्वियसली बात है, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड थे, मैंने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोला है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाहर से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। ऑब्वियसली बात है, बाहर से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, वाइब्रेशन स्टार्ट करेंगे, उनकी एनर्जी बढ़ती जा रही है, और ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। कौन से बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक कर देते हैं और क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। यहां पर हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, फ्री, और ये फ्री हुए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। अब ये एबल हैं, काबिल हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकें, जबकि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्डेड हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। चलिए,
अब क्या होता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, इन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं हम लोग कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। चलिए, अब इसके बाद की बात क्या है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं तो अपने पीछे क्या छोड़ करके जाते हैं, अपने पीछे छोड़ करके जाते हैं एक वैकेंसी। इस वैकेंसी को बोलते हैं होल। leaving behind vacancy in the covalent bond. This vacancy of electron in the covalent bond act as a site of positive electronic charge। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक बच्चे ने सवाल किया कि क्या सर ये जो होल्स हैं, क्या इनके पास भी कोई चार्ज होता है? तो आंसर है हाँ, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। कैसे कि भाई मान लो किसी जगह में, किसी एक ग्लास में पानी भरा हुआ है, आधा ग्लास में पानी भरा हुआ है, तो एक पर्सन बोलता है कि ये ग्लास आधा खाली है, तो दूसरा पर्सन बोलता है कि वही ग्लास आधा भरा है। तो वो देखने का नजरिया है। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि पहले यहां पे इलेक्ट्रॉन था, अब यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। एग्जैक्ट में अगर बोलो रियलिटी में तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। जरा सोचिए, जब यहां पर इलेक्ट्रॉन था तब, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस केस को जरा सोचिए, जब यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उतना ही मान सकते हैं कि उतना ही पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जितना ही पॉजिटिव चार्ज यहां पर मौजूद है। इसको मान सकते हैं इस तरीके से ऐसे। तो हम कह सकते हैं कि जो होल है, उस होल के पास पॉजिटिव चार्ज है। और कितना पॉजिटिव चार्ज है? तो इलेक्ट्रॉन के जितना ही इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, हम इसको ऐसे मान सकते हैं। ओके, सो याद रखिएगा आज की बात की जो होल है, जो यहां पर मैंने माना है, ये जो होल जो कि बॉन्ड में है, कोवेलेंट बॉन्ड में मौजूद है ये होल, क्या ये होल न्यूट्रल होता है? नहीं जी, इस होल के पास एक चार्ज होता है जो कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही चार्ज माना जाता है। इसके एग्जैक्टली रियलिटी में इसके पास चार्ज नहीं है भाई, रियलिटी में इसके पास चार्ज नहीं है। इस पर माना गया है कि इसके पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज माना जाता है। तो होल के पास, होल एक रियल पार्टिकल नहीं है, होल एक वर्चुअल यानी कि माना गया इमेजिनरी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। होल क्या है? इमेजिनरी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसके पास कितना चार्ज है? इलेक्ट्रॉन की जितना पॉजिटिव चार्ज माना जाता है। सो दिस वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कोवेलेंट बॉन्ड, इस वैकेंसी जो इलेक्ट्रॉन्स की है कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, यही एक्ट करती है एज अ साइट यानी कि खाली जगह, एज अ साइट ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और इसी वैकेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी वैकेंसी को हम लोग बोलते हैं होल। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को कि यहां पर सेमीकंडक्टर्स के केस में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ इन होल्स की मदद से भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। याद रखिएगा इस पॉइंट को कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ इन होल्स की मदद से भी कंडक्ट होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल together constitute for the conduction of the electricity in the semiconductors। ओके, सो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल लिया है, जिसको कि मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा है। जाहिर सी बात है, रूम टेम्परेचर पे मौजूद कुछ हीट से कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे बॉन्ड्स को ब्रेक कर देंगे और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड को ब्रेक किया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, उसने बॉन्ड को ब्रेक किया और वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, यानी कि वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की कैटेगरी में आया और अपने पीछे उसने कोवेलेंट बॉन्ड में एक होल को छोड़ दिया है। यहां पर भी हम चेक कर सकते हैं, ये होल है और ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, ये होल है और यहां पर इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में यहां पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का मतलब, इसका एक एंड से मैंने कनेक्ट किया पॉजिटिव पोटेंशियल और एक एंड का एक दूसरा जो एंड था उस पर मैंने प्रोवाइड किया नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, सो आप चेक कर सकते हैं कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव से नेगेटिव। अब क्या होगा, आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स के पास होता है नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ मूव करेंगे? ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो किस तरफ मूव करेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे हमारे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे कहाँ पर? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट। ठीक है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ मूव करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है करंट की डायरेक्शन किधर होगी? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट की डायरेक्शन किधर होगी? राइट साइड में। सिंपल, फिर से चेक करिए, इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे लेफ्ट डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट होगा वो किधर होगा? राइट साइड में। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के क्या होती है? ऑपोजिट। अब इसके बाद होल्स को चेक करते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हम लोगों ने क्या कि जो होल्स होते हैं, होल्स के पास हम कैसा चार्ज मानते हैं? होल्स के पास मानते हैं पॉजिटिव चार्ज। होल्स के पास कौन सा चार्ज मानते हैं? पॉजिटिव चार्ज। तो जरा देखिएगा होल्स का मूवमेंट कैसा होता है, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब ऐसे डायरेक्ट नहीं होता है इलेक्ट्रॉन्स की तरह। जरा चेक करना, ये होल्स के पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये किस तरफ जाना पसंद करेंगे? इस नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ।
ठीक है, तो देखना है किस तरीके से मूव करते हैं। बॉन्ड के अंदर ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएगा और होल अब यहां क्रिएट हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और ये होल यहां क्रिएट हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और ये होल इधर क्रिएट हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और होल यहां क्रिएट हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएगा, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा और होल इधर क्रिएट होगा। तो आप चेक कर सकते हैं कि होल का मूवमेंट इधर से इधर, फिर इधर से इधर, फिर इधर से, इस तरीके से होल का मूवमेंट होता है। होल का मूवमेंट कहाँ होता है? होल का मूवमेंट होता है आपका इस कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। आप देख सकते हैं होल यहां से धीरे धीरे बॉन्ड के अंदर से होता हुआ यहां पहुंच गया। तो होल्स का मूवमेंट होता है इस तरफ, ठीक है, नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ, और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर्स हैं, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स, दोनों ही चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में, और होल्स मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन, जबकि होल्स मूव करते हैं, होल्स आपके मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में होल्स मूव करते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स दोनों के थ्रू ही कंडक्ट होती है, क्योंकि होल्स के पास भी कौन सा चार्ज माना जाता है? पॉजिटिव चार्ज। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, सेमीकंडक्टर्स में जो टोटल करंट होता है, वो जो टोटल करंट है वो इलेक्ट्रॉन का करंट एज वेल एज होल का करंट, दोनों की वजह से ही उनका सम होता है। अच्छा, ये बात बताइए कि जो होल्स का करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? आप चेक कर सकते हैं, होल्स के पास कौन सा चार्ज माना गया है? पॉजिटिव। अगर होल्स के पास पॉजिटिव चार्ज माना गया है तो फिर हम चेक कर सकते हैं कि होल्स इस तरफ मूव किए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में राइट साइड की तरफ मूव किए, तो होल्स का करंट भी किस तरफ डायरेक्शन में होगा? राइट साइड में, क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या होती है? जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव करता है वही डायरेक्शन करंट की होती है। और जाहिर सी बात है, होल्स के पास पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज राइट साइड में मूव कर रहा है, तो करंट की भी डायरेक्शन, होल्स की वजह से करंट की डायरेक्शन ये है, और इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट में मूव कर रहे थे, तो करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की वजह से भी यही वाली होगी, और हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा टोटल करंट। सो सेमीकंडक्टर्स में जो टोटल करंट आई होता है, वो टोटल करंट आई इज द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट एज वेल एज होल करंट। एक बात और जानने वाली है कि प्योर सेमीकंडक्टर्स के केस में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उतने ही होल्स डेवलप होते हैं। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है प्योर सेमीकंडक्टर्स में, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर इक्वल। इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो प्योर सेमीकंडक्टर्स में नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स आर इक्वल। कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।